हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लास में साथियों। आज अपन पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ और आपका वहाँ से 100% एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं आपको बेहतरीन तरीके से आपको एक ही वीडियो में सब कुछ आपको समझा दूंगा साथियों। मेरा नाम अनिल कुमार चौहान है और आपका फिर से सक्सेस नोट्स क्लास में स्वागत है साथियों। मैं आपको क्वेश्चन के आधार पर पढ़ाऊंगा और साथ को आपको थ्योरी भी आपको पढ़ा दूंगा जिससे आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा साथियों। आप चाहो तो अपना साथ साथ में मूल्यांकन भी कर सकते हो कि आपके कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं साथियों। और दोस्तों, यदि आपको मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग जाए, यानी कि थोड़ी सी भी अच्छी लग जाए, तो शेयर जरूर से जरूर आप कर देना साथियों। पहला क्वेश्चन अपन पढ़ लेते हैं साथियों। संविधान सभा की प्रारूप समिति के द्वारा संविधान में कितनी अनुसूचियां थी साथियों? यहाँ पे शब्द ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा गया थी। आखिर कितनी थी? 6, 8, 9, 12। बताइए साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आसान क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता है, ये 12 हो जाएगा। नहीं, 12 नहीं होगा साथियों, यह अपने हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शब्द यूज हुआ है थी। किसके द्वारा? प्रारूप समिति के द्वारा ये अपने पहले 8 जोड़ी गई थी और फिर वर्तमान में ये 12 हो जाएगी साथियों। अब 8 से 12 कौन सी जोड़ी गई थी, कब कब जोड़ी गई थी, वो भी अपन देख लेते हैं, क्योंकि वहीं से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और पहली जोड़ी गई थी, 9वीं जोड़ी गई थी साथियों। कब जोड़ी गई थी? पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, जो अपने किससे संबंधित हो जाएगा? भूमि कानून से संबंधित हो जाएगा। और इसमें किसी भी प्रकार का कोई कानून लाया गया जो कभी भी वर्तमान में या भविष्य में कभी भी चेंज नहीं होगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, ये 9वीं अनुसूची मिलती है। 10वीं हो जाएगी, दल बदल हो जाएगी, जो अपने 92वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। 11वां हो जाएगा, जो अपने पंचायती राज से संबंधित हो जाएगा, जिसमें 33वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जाता है। और 12वां और अंतिम हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था साथियों। ये अपने वर्तमान में कुल वगैरह 4 अनुसूचियां एक्स्ट्रा जोड़ी गई थी। पहले अपने कितनी थी? 8 थी और 4 एक्स्ट्रा जोड़ी गई, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 12 हो गई। ठीक है ना, यहाँ तक आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। 9वीं कब जोड़ी गई थी? 1951 में जोड़ी गई थी। 10वीं कब जोड़ी गई थी? 1985 में जोड़ी गई थी। 11वीं कब जोड़ी गई थी? 1992 में जोड़ी गई थी। और 12वीं कब जोड़ी गई थी? 1993 में जोड़ी गई थी। ये आपको जरूर से जरूर याद में रखना है साथियों। यदि दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए, तब आपको टेलीग्राम में ये सारा कुछ मटेरियल मिल जाएगा साथियों। यदि आपको इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री के नोट्स चाहिए, तब आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो साथियों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या आप तैयार हो साथियों? बताइए साथियों, आसान क्वेश्चन है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? अब यहाँ पे शब्द यूज हुआ है वर्तमान में, तो बताइए कितनी हो जाएगी? अभी मैंने आपको बताया, ये अपने हो जाएगी 12 हो जाएगी। पहले कितनी थी? 8 थी, 4 एक्स्ट्रा जोड़ी गई, यानी कि अभी वर्तमान में 12 हो गई साथियों। ठीक है ना, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैंग्वेज को आपको अच्छी तरह से समझना है। बताइए, संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से प्रारूप समिति में कुल कितनी अनुसूचियां थी? बताइए, क्या आंसर हो जाएगा? 6, 8, 10 या 12? 8 में से है या 12 में से? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे शब्द यूज हुआ है संविधान सभा, और संविधान सभा क्या कार्य करती थी? संविधान का निर्माण करती थी। उसके द्वारा ये 8 अनुसूचियां जोड़ी गई थी और वर्तमान में 4 और जोड़ी गई, तो 12 हो जाएगी। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। लैंग्वेज को आपको पकड़ना है, तब जाके आप अच्छी तरह से क्वेश्चन निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताइए, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा घुमाया हुआ है। बताइए, कितनी थी? 8, 9, 10 या 11? थोड़ा सा यहाँ पे यदि ऑप्शन 12 हो जाता तो थोड़ा सा भ्रमित भी हो जाता। बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शब्द यूज किया गया है, मूल संविधान किया गया है। इस कारण आपको 8 ही आंसर देना है।
यदि यहाँ पे वर्तमान संविधान में आता तो 12 आंसर हो जाता। ठीक है ना, डाउट नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, क्लीन कर देते हैं। यदि दोस्तों आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अब देखते हैं किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। वैसे मैंने आपको बता दिया था नवी अनुसूची कब जोड़ी गई थी। बताइए, पहला, दूसरा, सातवां या नौवां, क्या आंसर हो जाएगा? नवी अनुसूची कब जोड़ी गई थी ये आपसे पूछा गया है, जो अपने किससे संबंधित हो जाएगी? भूमि कानून से संबंधित हो जाएगी। जो वर्तमान में कुल कितने कानून है? 284 कानून है साथियों, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। चाहे आप कुछ भी कर दो, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये अपने इतनी पावरफुल नवी अनुसूची है साथियों, जो कब जोड़ी गई थी इसका आंसर आपको बताना है। और ये अपने 1951 में जोड़ी गई थी। पहला संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया था साथियों। ठीक है ना, यहां तक डाउट नहीं है। बढ़ते हैं आगे। 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में सम्मिलित की गई थी? बताइए, 92वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में हुआ था, जिसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? बताइए, 9, 10, 11, 12। आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको सही और सत्य देना है। जिसने आंसर दे दिया उसकी तैयारी बड़ी शानदार है, सुपर है, जबरदस्त है, जो भी आप कहो वो बड़ी है साथियों। क्या हो जाएगा? वैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं 52 में संविधान संशोधन किया गया था, उसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, किससे संबंधित हो जाए? दल बदल से हो जाएगा। अब ये सर क्या होता है दल बदल, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जैसे ये अपने कांग्रेस का कोई अपने कैंडिडेट है और ये अपने बीजेपी का कैंडिडेट है, वो क्या करता है, जब कांग्रेस में खड़ा हो गया और वहां से जीत गया, फिर वो अपने कम यानी कि पार्टी अपनी चेंज कर दी, वो बीजेपी में चला गया। यदि कोई व्यक्ति यहाँ पे है जो अपने जीत गया और यहाँ पे वो कांग्रेस की क्या कहते हैं उसको सदस्यता ज्वाइन कर ली, और ये आया राम गया राम, इस प्रकार से ये सारा कुछ उगर हो रहा था। और इसको कंट्रोल करने के लिए यह 10वीं अनुसूची लाई गई थी, दल बदल। किसी भी प्रकार का कोई दल बदल नहीं किया जाएगा, इसी कारण कहते हैं 10वीं अनुसूची कहते हैं साथियों। और 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? ये 1951 में जोड़ी गई थी। 10वीं 1985 में जोड़ी गई थी। 11वीं 92 में जोड़ी गई थी और 12वीं ये 93 में जोड़ी गई थी। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हो। आसान क्वेश्चन, बिल्कुल नॉर्मल है जो आपसे पूछे जाते हैं। अब अपन और भी अपन देख लेते हैं, पहले इनको क्लीन कर देते हैं। अब बताइए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान सभा में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? बताइए, 73वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? आसान क्वेश्चन है, बताइए। पहले अपन देखते हैं नवी। नवी अपने पहला संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। 10वीं अपने 92वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। 11वीं अपने 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी और 12वां अपने 74वें संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ी गई थी। ठीक है ना, क्या आंसर हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। यदि आपने आंसर सही दिया है तो आपको बधाई हो, बिल्कुल सही आंसर है। यदि आपसे पूछा जाए ये 11वीं किससे संबंधित हो जाएगी, तो पंचायती राज से संबंधित हो जाएगी। 12वीं अपने किससे संबंधित हो जाएगी? नगर पालिका से संबंधित हो जाएगी। ठीक है ना, डाउट नहीं रहना चाहिए। यदि आपको यहाँ पे डाउट रह गया तब एग्जाम में आपका डाउट होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको डाउट नहीं रखना है। यदि डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख भी देना, वो मैं आपको अगले वाले वीडियो में समाधान कर ही दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? अभी मैंने आपको बताया 74वां संविधान। ज्यादातर बच्चे यहाँ पे 73वें और 74वें में परेशान होते हैं। इसको याद कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले क्या आता है? 11 आता है, फिर क्या आता है? 12 आता है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। जैसे 3 में से 2 कम कर दिए तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि 11 हो गया। ये अपने 4 में से अपन को 2 कम करना है तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। ज़्यादातर बच्चे 73 और 74 में परेशान होते हैं, और यहाँ पे शब्द क्या यूज किया गया है? 74 किया गया है, यानी इनमें से 2 कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो।
अब बढ़ते आगे। अब देखते हैं भारतीय संघ में सम्मिलित राज्य और संघ सम्मिलित क्षेत्र का उल्लेख भारतीय संविधान में की कौन सी अनुसूची में मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। राज्य और संघ, इसका लेखा जोखा कौन से अनुसूची में मिलता है। आसान क्वेश्चन है, पूछा जाता है। बताइए क्या हो जाएगा, प्रथम द्वितीय तृतीय या चतुर्थ, क्या आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर हो जाएगा प्रथम अनुसूची में ये सारा कुछ को लेखा जोखा मिलता है। जो भी अपने जितने भी अपने राज्य है, जितने भी अपने केंद्र शासित प्रदेश है, सारों का नाम वगैरह इसमें सब कुछ अगर मिलता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। अब अपन देखते हैं पहली अनुसूची में क्या है। जो मैं आपको 12 अनुसूची सब कुछ आपको बता दूंगा, क्या क्या विशेषता है वो अपन देख लेते हैं। पहली अनुसूची में क्या हो जाएगी, राजधानियां हो जाएगी, राज्य हो जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे साथियों, ठीक है ना। दूसरी में हो जाएंगे वेतन भत्ते और पेंशन हो जाएगी। जितने भी अपने कर्मचारी है, जितने भी अपने नेता है, उनके सारे के वेतन भत्ते और पेंशन किस में मिलते हैं, ये अपने दूसरी अनुसूची में मिलते हैं साथियों। ध्यान रखना, पूछा जाता है वेतन भत्ते और पेंशन कौन सी अनुसूची से संबंधित हो जाएंगे, तो दूसरी अनुसूची से संबंधित हो जाएंगे। तीसरी में क्या मिलता है, शपथ मिलती है, यानी कि शपथ का प्रावधान कौन सी अनुसूची में मिलता है, यह अब तीसरी अनुसूची में मिलता है। लेकिन ये चीज आप नोट रखना, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया और राज्यपाल हो जाएगा, इनकी शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं मिलता है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी शपथ का उल्लेख अपने तीसरी अनुसूची में नहीं मिलता है। इनके अलावा जितने भी अपने हैं, पीएम है, स्पीकर है, जितने भी मंत्री है, मंत्रीगण है, वो सारे का सारा उल्लेख हमें तीसरी अनुसूची में मिलता है। लेकिन इन तीनों व्यक्तियों का नहीं मिलता है। इन तीनों लोगों का अलग से अपना अनुच्छेद है, उसके तहत ये सारे कुछ शपथ करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, किसी भी प्रकार से पूछा भी जा सकता है, लेकिन आपको ये याद रखना है। यहाँ पे शब्द यूज हुआ शपथ। शपथ में कुल कितने अक्षर हो जाएंगे, शपथ, यानी कि 3 अक्षर हो गए। यानी कि आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे मैंने याद किया है वैसे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। अब चलते हैं चौथे में। चौथे में हो जाएगा सीटों का बंटवारा हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, जितनी भी अपनी सीटें होती है उसको किस प्रकार से डिवाइड करना है, जो अपने चौथी अनुसूची में मिलता है। आपसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे मैं आपको सब कुछ आपको बता दूंगा। पहले आप अगर याद कीजिए, चाहो तो आप लिख भी सकते हो, चाहो तो आप हमारी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, चाहो तो आप शेयर भी कर सकते हो। अब देखते हैं पांचवी। पांचवी हो जाएगी एससी एसटी क्षेत्र जनजाति की सलाहकार के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी भी अपनी समिति होती है, जनजाति हो जाएगी, एससी एसटी हो जाएगी, उसका प्रावधान कौन सी अनुसूची में मिलता है, तो पांचवी हो जाएगा। आप किस प्रकार से याद रखना है, जैसे एससी हो गया और एसटी हो गया। यहाँ पे एस अपना किसका कैसे लग रहा है, 5 की तरह लग रहा है ना, ऐसे आप याद रख सकते हो। एससी एसटी क्षेत्र व जनजाति समिति का प्रावधान कौन सी अनुसूची में मिलता है, तो 5वीं अनुसूची में मिलता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं छठा। छठा वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा जाता है। इनमें 4 प्रमुख राज्य हो जाएंगे। पहला याद रखना, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। ये अपने 4 ऐसे राज्य हैं जिसको अलग से प्रावधान दिया गया, अलग से आरक्षण दिया गया, कुछ विशेष अधिकार दिए गए जो अपने छठी अनुसूची में मिलते हैं। आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। कौन सा ऐसी अनुसूची है जिसके तहत असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा को विशेष अधिकार दिया गया है, तो ये अपने छठी अनुसूची हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यह पूछा जाता है, छठी अनुसूची के अंतर्गत किसको विशेष अधिकार नहीं दिया गया, यानी कि यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिया जाएगा और एक आपको गलत ऑप्शन दिया जाएगा, जो आपको ढूंढना पड़ेगा। आपको ये चारों के चारों राज्य अच्छी तरह से याद में रखना है। असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा अच्छी तरह से याद में रखना है, तब जाके आपका एक नंबर 100% पूरा होगा। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट, अपन देख लेते हैं नेक्स्ट में क्या हो जाएगा। शक्तियों का विभाजन हो जाएगा, यानी कि पावर का डिवाइड हो जाएगा, जिसमें में केंद्र हो जाएगा और राज्य, उनको किस प्रकार की शक्ति दी जाएगी, जो अपने किस में लेखा जोखा मिलता है, 7वीं अनुसूची में मिलता है। आपने सुना होगा समवर्ती सूची,
अक्षांश सूची जितने भी अपने हैं, जो अपने सारे की सारी 7वीं अनुसूची में मिलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है ना। 8वीं अपन देख लेते हैं। 8वीं में अपने क्या हो जाएगी, भाषा हो जाएगी। जितने भी अपन की भाषा है और उनका लेखा जोखा कहाँ पे मिलता है, 8वीं अनुसूची में मिलता है। वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हो जाएंगी, 22 अपने भाषा हो जाएगी। लेकिन मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। कितनी एक्स्ट्रा जोड़ी गई थी, 6 और 2 8 हो जाएगी, यानी 8 एक्स्ट्रा अन्य जोड़ी गई थी। कब कब जोड़ी गई थी ये भी आपसे पूछा जाता है, किसी भी प्रकार से आपसे पूछा भी जा सकता है। आप हर क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। 9वीं देखते हैं, जो अभी वर्तमान में जोड़ी गई थी। वर्तमान क्या, 1951 में जोड़ी गई थी, जिसमें भूमि सुधार कानून के सारे वर्ग कानून मिलते हैं। और ये अपने ऐसी अनुसूची है जिसमें एक बार कानून चला गया वो कभी भी जिंदगी में या परिवर्तन नहीं होगा। कितने हो जाएंगे, 284 कानून हो जाएंगे, जो किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होता है। 10वां हो जाएगा, दल बदल हो जाएगा, यानी कि आया राम गया राम हो जाएगा। कब जोड़ा गया था, 1985 में जोड़ा गया था। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है। 10वां क्या हो जाएगा, पंचायती राज हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी अपने सरपंच बनते हैं, वार्ड सरपंच बनते हैं, जो सारी कुछ जानकारी कहाँ पे मिलती है, 11वीं अनुसूची में मिलती है। और आखिरकार 12वीं हो जाएगी, नगर निगम हो जाएगी, जो कहाँ पे रहती है, शहर में रहती है। ये हो गई आपकी 12 अनुसूचियाँ हो गई, जो आपको अच्छी तरह से याद में होनी चाहिए। और यहाँ से आपके 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। यदि आपको मेरी मेहनत, मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर से ज़रूर कर देना। कम से कम 10 लोगों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ आपको यूट्यूब में करा दूंगा। यदि आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तब आप मुझे सजेशन दे सकते हो साथियों, जो मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में या कभी वर्तमान में आपको बना ही दूंगा साथियों। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले जो भी मैंने आपको 12 अनुसूचियां बताई थी, उसके आधार पर आपके क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं वो अपन देख लेते हैं। मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया। अब अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके जरूर से जरूर सही और सत्य होने चाहिए। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। बताइए, संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित हो जाएगी। यहाँ पे शब्द यूज हुआ है, दूसरी अनुसूची किससे संबंधित हो जाएगी, बताइए। दूसरी दूसरी पूछा गया है। दूसरे में क्या आता है, धन दौलत शोहरत आती है। क्या आती है, पेंशन पैसा आता है, यानी कि वेतन आता है। क्या आंसर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। और यहाँ पे शपथ लिखा गया है तो 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 अक्षर मिलते हैं। और यहाँ पे क्या लिखेगी, भाषा, तो 8 हो जाएगी। ठीक है ना, डाउट नहीं रहना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। बताइए, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, सदन तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारी, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परिषद की वेतन संबंधित, यहाँ पे शब्द यूज हुआ है, वेतन संबंधित प्रधान संविधान की कौन सी अनुसूची में मिलता है, बताइए। अभी मैंने आपको बताया था, धन दौलत शोहरत किसे प्राप्त होते हैं, 2 नंबर से प्राप्त होते हैं। ऐसे आप याद रख सकते हो, दूसरी अनुसूची हो जाएगा। ठीक है ना। किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो आपको याद में होना चाहिए। यहाँ पे एक छोटा सा हिंट दिया गया है, वेतन दिया गया था, ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बताइए, संविधान की तीसरी अनुसूची संबंधित हो जाएगी। यहाँ पे शब्द यूज हुआ, तीसरी अनुसूची किससे संबंधित हो जाएगी, आसान है। तीसरी में 3 शब्द आ जाएंगे। क्या हो जाएगा, शपथ हो जाएगा। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं आपको संविधान की सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा। ये मैं अपने तीसरी अनुसूची के तहत ये बता रहा हूं साथियों। लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये तीनों अपने इस अनुसूची के तहत अगर शपथ नहीं लेते हैं। मैं आपको फिर से कहना चाह रहा हूं, ये राष्ट्रपति हो जाएगा, उपराष्ट्रपति हो जाएगा और राज्यपाल हो जाएगा। ये तीनों के तीनों अपने व्यक्ति है जो तीसरी अनुसूची के तहत शपथ नहीं लेते। इनका अलग से अनुच्छेद होता है, उसके तहत ये लेते हैं, जो आपसे पूछा भी जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है, जो ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता है। ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थान की आवंटन सूची दी गई? बताइए, यहाँ पे शब्द यूज हुआ है राज्य तथा संघ के क्षेत्र के आवंटन सूची, यानी कि बंटवारे की बात चल रही है। क्या आंसर हो जाएगा? वेरी इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, क्या आंसर हो जाएगा? आसान क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थी अनुसूची हो जाएगी, ठीक है ना। चौथी अनुसूची हो जाएगी, उसके तहत ये सारा कुछ होता है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत संविधान की किस एक अनुसूची का संबंध स्वशासन जिले से संबंधित है? साथियों, वेरी इंपोर्टेंट है, यहाँ पे लिखा गया स्वशासित जिले परिषद से संबंधित हो जाएगा। बताइए, ऐसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लैंग्वेज के आधार पर पूछे जाते हैं, जो आपको ध्यान में रखना है। क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको अच्छी तरह से देख सकते हो, यहाँ पे अनुसूची आपकी दो ही दी गई है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे शब्द यूज किया गया, अनुसूची यूज किया गया, यानी कि 8वीं में क्या हो जाएगा? भाषाई हो जाएगी। और आखिर में क्या हो जाएगा? अपनी छठी अनुसूची हो जाएगी, जिसमें ये सारा कुछ उगर मिलता है। कैसे भी करके आपको आंसर निकलना चाहिए। यदि आपको आंसर नहीं आ रहा है तो ऑप्शन को हटा के आपको याद में कर सकते हो, तब जाके आपको आंसर निकलेगा। साथियों, ऑप्शन को क्रॉस कर दो, जो भी आपका अंतिम रह जाएगा वह आपका आंसर रह जाएगा। कैसे भी करके आपको आंसर खींच के निकालना है, तब जाके आपको भीड़ में से आगे निकल सकते हो। बढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान में 12 भाषाओं को राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया। इस राज्य भाषा का उल्लेख कौन सी अनुसूची में मिलता है? आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे शब्द यूज हुआ है भाषा, इसका प्रावधान कौन सी अनुसूची में मिलता है? और भाषा से क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और जब ये 8वीं अनुसूची बनाई गई थी, उस पर 14 भाषाएं थी, ठीक है ना। लेकिन वर्तमान में कुल कितनी हो जाएगी? 22 भाषाएं हो जाएगी। कितनी एक्स्ट्रा जोड़ी गई? 6, 2, 8 हो जाएगी, यानी कि 8 भाषा अपनी एक्स्ट्रा जोड़ी गई है। और वो कब कब जोड़ी गई थी, वहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना है। 8 भाषाएं कब कब जोड़ी गई थी, कब कब सन में जोड़ी गई थी, कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, सारा कुछ अगर आप इस वीडियो के क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर आप लिख लेना साथियों, क्योंकि आपके लिए जरूर से जरूर फायदेमंद रहेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर बात की जाए 7वीं, तो 7वीं में पावर का डिवाइड हो जाएगा, यानी कि शक्ति का डिवाइड हो जाएगा। 9वीं में क्या हो जाएगा? भूमि कानून से संबंधित हो जाएगा। 10वीं आप सभी लोगों को पता है, दल बदल आया राम गया राम से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं सूची का संबंध हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची का संबंधित हो जाएगा। किससे हो जाएगा? भाषा से हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। दल बदल यहाँ पे आ गया, 10वीं हो जाएगा, ठीक है। दल बदल आप जब भी सुन लो तो 10वीं अनुसूची आप आंख बंद के भी आप क्लिक कर सकते हो, जब आपका क्वेश्चन भी सही हो जाएगा और भाषा अपनी 8 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस अधिनियम को संविधान की किसी अनुसूची से संबंधित करने पर उनकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? यहाँ पे शब्द ध्यान रखना, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऐसी कौन सी अनुसूची हो जाएगी? मैंने आपको पहले भी बताया था। बताइए, 5वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं? न्यायालय में किसी भी प्रकार की कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऐसी कौन सी अनुसूची होती है जिसमें 284 प्रकार के कानून मिलते हैं? अब आपको याद में आया होगा, यह हो गया 9वीं अनुसूची हो जाएगी, जो किसी भी प्रकार का कोई अपने न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। यदि एक बार अंदर कोई चला गया, फिर बाहर कभी नहीं आएगा। यानी कि आप मान सकते हो एक प्रकार का ऐसा कुआं है जिसमें कानून डाल दिया गया तो किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9वीं अनुसूची हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बताइए, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा राज्य हो जाएगा जिसका आरक्षण 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है,
जो वर्तमान में कभी भी नहीं चेंज होगा, भविष्य में कभी भी चेंज नहीं होगा। बताइए, उड़ीसा, यूपी, कर्नाटक या आपने तमिलनाडु हो जाएगा? बताइए क्या आंसर हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरक्षण आपने 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया है, यानी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा और इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। यानी कि तमिलनाडु ने एक लाडू खा दिया गया है, उसके आधार पर ये सारा कुछ कर मिलता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इसमें भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आसान भी क्वेश्चन है। नया राज्य का गठन किया गया तेलंगाना और वो किस अनुसूची के तहत किया गया था? बताइए क्या हो जाएगा? 7वीं, 10वीं, 9वीं या पहली अनुसूची हो जाएगा? बताइए क्या आंसर हो जाएगा? मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसमें राजधानी हो जाएगा, राज्य के सभी का लेखा जोखा हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। ये सारा विवरण कौन सी अनुसूची में मिलता है? पहली अनुसूची में मिलता है, जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। लेकिन ये अपने तेलंगाना है, इस राज्य का गठन कब किया गया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना है साथियों, जरूर से जरूर देना है। ऐसा नहीं कोई और देगा, मुझे देने की क्या जरूरत है, ऐसा आप मत करना। आप जरूर से जरूर इसका आंसर भी आप दे देना, क्योंकि लिखने से आपको जरूर से जरूर याद होगा साथियों। अब बढ़ते हैं आगे। बताइए, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों के अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में मिलता है? मैंने आपको कहा था, जब आपका दल बदल आ जाए तो आंख बंद के आप अगर 10वीं अनुसूची में क्लिक कर सकते हो। कब संविधान हुआ था? संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन के तहत 1984 में यह हुआ था। सॉरी, 1985 में हुआ था। ठीक है ना? ये आप चीज ध्यान रखना। कब हुआ था? 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। ठीक है ना? जिसमें दल बदल 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। एक था व्यक्ति थी आया राम और गया राम, ये ज़्यादा बहुत ही परेशान कर रहा था, इसके आधार पर ये सारा कुछ उग्र किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची संबंधित हो जाएगा। यहाँ पे लिखा गया 10वीं, तो 10वीं किसे हो जाएगा? दल बदल से संबंधित हो जाएगा साथियों। ठीक है ना? 10 हो गया तो दल बदल हो जाएगा। 10 से आप ऐसे भी याद रख सकते हो, 10 से 10 और 10 से दल बदल, यानी दल द द हो गया। ऐसे भी आप याद रख सकते हो, कैसे भी आप करके याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची में किस राज्य को लागू नहीं होता? यानी कि 6ठी अनुसूची है जिसमें 4 प्रकार के राज्य थे, जो अपने उसमें कानून लागू नहीं होता है, वह आपसे पूछा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपके 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो अपने 6ठी अनुसूची के 4 ऐसे राज्य हैं जिसको अपने विशेष अधिकार दिए गए। उनमें से ऐसा कौन सा है जो नहीं है साथियों? बताइए, क्या असम था, मिजोरम था, वो भी था, त्रिपुरा था, क्या मणिपुर था? मणिपुर अपने नहीं था साथियों। ये आप चीज नोट रखना, ठीक है? मणिपुर अपना नहीं था साथियों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये आपके सामने वगैरह प्रथम अनुसूची दी गई है और दूसरी अनुसूची दी गई है। अब आपको मिलान करके आंसर निकालना है साथियों। क्या होगा? पहला, दूसरा या तीसरा या चौथा? बिल्कुल सही और सत्य देना, क्योंकि ऐसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आसान क्वेश्चन, वास्तव में आसान क्वेश्चन है जो आपसे पूछे भी जाते हैं। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? चलो दोस्तों, टाइम ओवर हो गया। अब देखते हैं चौथी अनुसूची। उससे पहले अपन देख लेते हैं भूमि वाला, देखते हैं। और भूमि अपनी किससे संबंधित हो जाएगा? 9वीं से संबंधित हो जाएगा। जो आपको आता है उससे पहले आप मिलान कर दो। फिर अपन अपन को आता है भाषा वाला, आता है तो ये रहा भाषा रहा। फिर अपन को आता है जनजाति, जो अपने 4 प्रकार के राज्य थे उनको विशेष अधिकार दिए गए, वो अपने किसे आ जाएंगे? 6ठी से आ जाएंगे। और आखिरकार क्या रह गया? ये अपने रह गया है। ठीक है ना? यानी कि पहले क्या आएगा, इसको क्लीन कर देते हैं। पहले अपने आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर उसके बाद बी का आ जाएगा 4 आ जाएगा,
फिर उसके बाद में 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद में 1 आ जाएगा, यानी कि 34 21 आ जाएगा। और कहाँ पे मिलता है? ये 34 और 21 यहाँ पे मिलता है। ठीक है, यानी कि डी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। जो आपको पहले आता है उनको आप पहले मिलान कर दीजिए, फिर आपको अगर जो कठिन है उसको बाद में कर दिए। ऐसे ये मिलान करने का तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका भी आंसर आपको बताना है। बताइए, आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। आसान क्वेश्चन है, वास्तव में आसान क्वेश्चन है, बताइए। चलो दोस्तों, टाइम ओवर कर देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा गया आठवीं। आठवीं अपने किससे संबंधित हो जाएगी? भाषा से संबंधित हो जाए। और भाषा कहीं पे लिखा हुआ है, ये रही राष्ट्रीय भाषा रही, तो यानी कि इससे संबंधित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले का 3 हो जाएगा। नवीं अपनी किससे संबंधित थी? भूमि से संबंधित थी। और भूमि के लिए कौन सा आता है? किसी भी प्रकार का अभी पता नहीं चला है। 10वीं अपनी किससे हो जाएगी? दल बदल से संबंधित हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 11वीं अपनी पंचायती राज से संबंधित हो जाएगी, ये रही पंचायती राज से संबंधित। और आखिर में क्या रहा? यहाँ पे एक ही तो रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा? 31 24 हो जाएगा। ये रहा 31 और 24 रहा। ऐसे आप निकाल सकते हो। ये बिल्कुल आसान तरीका है जिससे आपका अच्छी तरह से क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये फिर से अगर अनुसूची आ गई, बताइए। अब आपको मिलान करना पड़ेगा। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए क्या होगा। अब आपको मिलते हैं 10 सेकेंड, जल्दी से जल्दी बताइए साथियों। टाइम ओवर साथियों। अब देखते हैं एक एक करके सारे अगर देख लेते हैं। उससे पहले अपन देखते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को विशेष अधिकार दिया गया था। कौन सी अनुसूची के तहत दिया गया था? छठी अनुसूची के तहत दिया गया था। यानी कि पहला कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर वाला हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवा, ये आपको नहीं पता है तो आप छोड़ दीजिए, ये मैंने आपको छोड़ दिया। अब लिखा गया भारत नियंत्रण एवं महालेखा परिषद, ये भी आपको नहीं पता तो इनको भी आप छोड़ दीजिए। फिर डी नंबर लिखा गया अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति, ये अपने किससे संबंधित हो जाएगा? ये आप सभी लोगों को पता है, 5वीं से संबंधित हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको पता है पहले क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यहाँ पे मिलता है 4 मिलता है, यहाँ पे भी 4 मिलता है, और अंतिम में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस प्रकार से 2 हो जाएगा, यानी कि ये वाला क्रॉस हो गया। अब ये आपके सामने पड़े हैं साथियों, ठीक। इनमें से कौन सा हो जाएगा? अगर आपसे पूछा जाए ये भारतीय मतलब अखिल भारतीय सेवा, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये अपने 7वीं से संबंधित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शक्ति का डिवाइड किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और आखिरकार पीछे कौन रह गया? 1 रह गया। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया अखिल भारतीय सेवा और यहाँ पे शक्ति का डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। ऐसे आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बताइए, सुमेलित नहीं है साथियों, यानी कि आपके सामने 4 ऑप्शन पड़े हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है, कौन सा असत्य है, ये आपको ढूंढना है। बताइए। अब आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। आसान क्वेश्चन है। देखते हैं। 8वीं में भाषा थी, बिल्कुल सही बात है। दूसरी में क्या थी? अपने दूसरे में 2 नंबर से पैसे कमाते, यानी कि धन दौलत शोहरत हो जाएगी। और यहाँ पे लिखा है कि शपथ। शपथ तो अपने तीसरे में थी साथियों, चौथा तो निकालने की जरूरत नहीं, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। दूसरे में क्या आ जाएगा? धन दौलत शोहरत, यानी कि पेंशन वगैरह आते हैं। शपथ किस में आती है? 3 में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताइए, भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची संबंधित हो जाएगी। यहाँ पे शब्द हुआ 11, किससे संबंधित हो जाएगा? बताइए क्या होगा? आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज से संबंधित हो जाएगा, यानी कि एक एक करके 2 लोग होते हैं। कहाँ पे होते हैं? ग्रामीण में होते हैं, यानी कि गांव में होते हैं। और गांव में क्या चलता है? पंचायती राज चलती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बताइए,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? बताइए, ऐसे कौन से ऐसा है जो सही वर्णित करता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, बताने बताइए साथियों, क्या आंसर हो जाएगा? चलो अपन एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं भाषा। तो भाषा अपने 8वीं में, यानी कि ये तो गलत हो गया। यहाँ पे राज्य की शक्ति का डिवाइड, ये भी आपका गलत हो गया, ये अपने 7वीं हो जाएगा। ठीक, अब रह गया जनजाति, ये अपने 6ठी से संबंधित हो जाएगा, ये भी आप क्रॉस कर सकते हो। और फिर आखिर में कौन रह गया? यह तो रह गया डी नंबर, यानी कि ऐसे आप आंसर निकाल सकते हो। पहले मैंने क्या किया, जो मेरे को आता था वो मैंने क्रॉस कर दिया, जैसे भाषा वाला आता था वो मैंने क्रॉस कर दिया। फिर मैंने को आता था राज्य की शक्ति का डिवाइड, यानी कि पावर का डिवाइड, जो अपने 7वीं से संबंधित हो जाएगा, इससे मैंने हटा दिया। फिर अपने जनजाति, ये अपने 6ठे से संबंधित हो जाएगा, इसको मैंने घटा दिया। तो आखिर में एक ही तो रहा, वही तो आपका आंसर निकल गया। ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताइए, ये फिर से वर अनुसूची आ गई, अब आपको मिलान करना है, क्या आंसर हो जाएगा? अब आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। चलो अपन एक ही करके देखते हैं। पहला देखते हैं, प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में क्या था? राजधानी हो जाएगा, राज्य हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, उनका लेखा जोखा कहाँ पे मिलता है? पहली अनुसूची में मिलता है, यानी कि पहले का कहाँ हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा, यानी कि ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरी अनुसूची, यानी कि 2 नंबर का काम से क्या होता है? पैसे ज़्यादा आता है, यानी कि वेतन भत्ते आ गए, यानी कि 2 नंबर हो गया, ये भी आपके मिल रहा है। और यहाँ पे आपके मिल गया, ए का ए 1 हो गया, बी का 2 हो गया, ये आपका आंसर बिल्कुल अच्छी तरह से निकल गया। तीसरी में क्या हो जाएगी? शपथ हो जाएगी, और ये रही गोपनीयता शपथ रही, और चौथे वाला चौथे से मिलान कर दो, ऐसे आपका आंसर बिल्कुल अच्छी तरह से निकल गया। ऐसे ही आपके क्वेश्चन सरल आते हैं साथियों, जो आपको निकालने का तरीका होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। बताइए साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान की निम्नलिखित दी गई अनुसूचियों में कौन सी अनुसूची राज्य के नामों की सूची का तथा राज्य के ब्यूरो देता है? बताइए, राज्य, राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश का ब्यूरो कौन सी अनुसूची देती है? सभी लोगों को पता है, पहली हो जाएगी, ठीक है ना। दूसरी अपने धन दौलत शोहरत से संबंधित हो जाएगी, यानी कि वेतन भत्ते से संबंधित हो जाएगा। तीसरी अपने शपथ से संबंधित हो जाएगी। चौथी अपने ये अपने सीटों के डिवाइड से संबंधित हो जाएगी। आसान क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नवी अनुसूची कब निर्धारित की गई थी? बताइए, कब की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा, पहला संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ी गई थी नवी अनुसूची, जो अपने भूमि राज्य से संबंधित हो जाएगा, यानी भूमि के कानून से संबंधित हो जाएगा। जो पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत ये सारा कुछ कर हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि भारत संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में किस एक को विशेष संशोधन किया गया है? बताइए, यहाँ पे लिखा गया है एक नया राज्य सृजन करना है, यानी कि नया राज्य बनाना है। जैसे अपने आंध्र प्रदेश से अपने तेलंगाना अलग हुआ था, वह कौन सी अनुसूची से हुआ था? पहली से हुआ था, ऐसे आप निकाल सकते हो साथियों। यदि अभी आप यूपी में रहते हो, यदि यूपी के 2 टुकड़े हो गए तो ये किसके अंतर्गत हो जाएंगे? पहली अनुसूची के अंतर्गत हो जाएंगे साथियों, ठीक है ना। ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चौथी अनुसूची के सही वर्णित करता है? बताइए, चौथी अनुसूची किससे संबंधित हो जाएगी? बताइए। पहले अपन एक ही करके देखते हैं। यहाँ पे लिखा है संघ और राज्य के मध्य में शक्ति का विभाजन नहीं होगा, ये अपने 7वीं से संबंधित हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं भाषा। भाषा अपने 8वीं से हो गया, ये भी अपन कैंसिल कर देते हैं। आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी शब्द आ गया, यानी कि 6ठी अनुसूची अपनी आ गई, ठीक है ना। और आखिर में कौन रहा है? यही तो रहा है, बी नंबर। ऐसे आप आंसर निकाल
सकते हो। ठीक है ना, किसी भी प्रकार से आपको आंसर निकालना आना चाहिए, तब जाके आप सलेक्शन ले सकते हो। तब आराम से आप दूसरी अनुसूची में आ जाओगे, जिसमें क्या मिलता है, वेतन भत्ते आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये आपके सामने अनुसूची आई है, बताइए अब आपको मिलान करना पड़ेगा। अब आपको मिलते हैं, कहाँ पीछे चला गया, ये रहा। बताइए अब आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। इसका आंसर बिल्कुल सही देना। आसान क्वेश्चन है, पूछा जाता है। पहले अपन देखते हैं जो अपन को आता है। जैसे अपन को आता है 10वीं, 10वीं से क्या हो जाएगा, दल बदल हो जाएगा। यानी कि दल बदल अपने यहीं से मिलता है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये अपने 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद में 9वीं, 9वीं अपनी किससे संबंधित हो जाएगी, भूमि कानून से संबंधित हो जाएगी। और भूमि कानून कहाँ पे लिखा गया, ये रहा भूमि सुधार, यानी कि ये अपने तीसरा इससे जुड़ गया, ये 3 हो गया। 8वीं अपनी भाषा से संबंधित हो जाएंगी, तो ये रह भी रही भाषा रही, यानी कि ये 2 हो गया। फिर आखिरकार एक ही रह गया, यानी कि 1 2 3 4 कहाँ पे लिखा गया है, 1 2 3 4 ये रहा आपके सामने। ऐसे आप आंसर अच्छी तरह से निकाल सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बताइए भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों की अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपलब्ध मिलते हैं साथियों। बताइए जो अपने अनुसूची यानी एससी एसटी को विशेष अपने अधिकार दिए गए हैं, वो आपको बताना है। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, यहाँ पे लिखा गया एस, ऐसे आप निकाल सकते हो 5, इस प्रकार से निकाल सकते हो। और 5वीं अनुसूची कहाँ पे रह गई, ये रही 5वीं अनुसूची। ये अपने एससी एसटी जनजाति है ना, उसको विशेष अधिकार मिलता है, जो अपने 5वीं अनुसूची से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नई अनुसूची नहीं है साथियों, बताइए। नहीं है, आपको ढूंढना है। बताइए मूल संविधान में कुल कितनी थी, 8 थी। वर्तमान में कुल कितनी है, 12 है। कितनी एक्स्ट्रा जोड़ी गई थी, ये अपने 4 एक्स्ट्रा जोड़ी गई थी। 9 से लगा के 12 तक जोड़ी गई थी। ये अपनी सारी की सारी नई हो जाएगी। और पुरानी कौन सी हो जाएंगी, 8वीं हो जाएगी। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कैसे भी करके आपको आंसर निकालना पड़ेगा, तरीका होना चाहिए निकालने का। ये आ गया आपके सामने अनुसूची। बताइए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके सामने 4 ऑप्शन पड़े हैं, यानी कि 37 नंबर वाला है ना क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर देना है साथियों, क्योंकि आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपको अच्छी तरह से ये वीडियो समझ में आया है, तब आप अच्छी तरह से ये सारा कुछ को निकाल सकते हो साथियों। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 37 नंबर का। जरूर से जरूर कमेंट करना, ऐसा नहीं कोई दूसरा कर दे आप नहीं कर रहे हो, आप जरूर से जरूर कर देना। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाए। आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे सब यूज हुआ दल बदल, और दल बदल किससे संबंधित हो जाएगा, 10 से संबंधित हो जाएगा, यानी कि ये बी नंबर आंसर हो जाएगा। और ये हो गई आपकी अनुसूचियाँ हो गई, जो मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। यदि आपको मेरी मेहनत, मेरा कंटेंट आपको अच्छा सा लगा है, तो ज़रूर से ज़रूर आप शेयर कर देना। और आप 4-5 लोगों को ज़रूर से ज़रूर आप शेयर कर देना, क्योंकि इस चैनल का अभी ग्रो होना बाकी है, वो केवल आपके हाथ में है साथियों। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए, तब आपको टेलीग्राम में जाना पड़ेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर भी सकते हो। यदि आपको इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री के नोट्स चाहिए, तब आपको डिस्क्रिप्शन के पास में जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज करके भी डाउनलोड कर भी सकते हो। यदि डाउनलोड में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो ये नीचे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर आप देख सकते हो, वहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो और मुझसे बात भी कर सकते हो, और कोई हेल्प भी आप ले सकते हो साथियों। ये हो गया, आपका वीडियो पूरा हो गया, जो मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।